अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं कि MIT में ये होता है, हार्वर्ड में ये होता है, वो होता है, लेकिन वहाँ पे अब जाए तो इन्वायरमेंट डिफरेंट। पहली जो हमने IC डिज़ाइन की चिप थी पाकिस्तान की, जो टेप आउट हुई थी, वो UIT के ही स्टूडेंट्स ने और हमारी टीम ने बनाई थी। अभी हमारे पास 16-1700 स्टूडेंट्स हैं, तो वो तकरीबन हम 3500 तक स्टूडेंट्स तक हैं। तो मैंने उनका यही कहा था कि ऐसी लैब्स को किसी एक गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करके एक जगह बना दे और उसको सारी यूनिवर्सिटीज को यूज कर। इतनी ही बड़ी बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह। ज़ाहिर है कि वो बच्चों को हम प्रोड्यूस करते हैं, वो इंडस्ट्री में जाता भी है, तो उससे कोई काम नहीं लिए जा रहे, कि एक ऐसे काम लिए जा रहे हैं कि जो कि उस लेवल के नहीं है। अगर हम कहते हैं कि जॉब मार्केट नहीं है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उनका जो है वो मार्केट के अंदर जो अब्जॉर्ब एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है बहुत है। रिसर्च कल्चर को बढ़ाना, कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल और नेशनल कोलैबोरेशंस, पॉलिसी मेकिंग में एक पार्ट प्ले करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो हम उस एरियाज पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। आज हम UIT यूनिवर्सिटी में हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वलीदीन साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। डॉक्टर साहब इससे पहले हमदर्द में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और सर सैयद यूनिवर्सिटी में भी एज ए वाइस चांसलर एक टेन्योर जो है वो गुजार चुके हैं। डॉक्टर साहब की अपनी इंजीनियरिंग की क्वालिटीज़ अपनी जगह पे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और इदारों को चलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और ख़ास तौर पे आजकल की दुनिया में जहां हर नए दिन पे आपको नई टेक्नोलॉजी और नई इनोवेशंस और इन्वेंशंस नज़र आती हैं। उस सारे पर्सपेक्टिव में यूनिवर्सिटीज़ के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। क्या हम अपने यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स मार्केट में भेज रहे होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसका भी बड़ा प्रेशर होता है वाइस चांसलर और जनरली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि क्या हम वो प्रोडक्ट जो है प्रॉपरली जो है वो निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, क्या वो एफिशिएंट है कि नहीं है, क्या वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सिटी के ऊपर भी प्रेशर होता है और यूनिवर्सिटी के सरबराह के ऊपर शायद मेरे ख्याल में कि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। आज ये और कुछ सवालात लेके हम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करके पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का जो रियल पिक्चर है वो आपके सामने लाएं। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया कि आपने यहाँ पे विजिट किया और इंशाल्लाह थैंक यू। UIT में आए आप वाइस चांसलर में से पहले सर सैयद को आपने किया, हमदर्द में आपका एज रजिस्ट्रार ज़ाहिर है कि आपका एक तजुर्बा रहा, क्योंकि इंजीनियरिंग भी वहाँ पे आप ही देख रहे थे। जब सीन्स चेंज होते हैं तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें आदमी सोचता है। नाउ इन UIT हाउ डू यू फील, यू आर हैप्पी और सेटिस्फाइड है? क्या ज़हन में पिक्चर क्या आ रही है आपके? जैसे आपने बताया कि काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला, नस्ट, इकरा, हमदर्द, सर सैयद और अब UIT, तो हर एक का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के कल्चर डिफरेंट होता है, वहाँ के जो प्लस पॉइंट्स और थोड़े से चैलेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अगर हम कराइयन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन पे हर एक का ज़्यादातर फोकस है कि एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हर कोई प्ले करता है। अगर आप डिफरेंट कह लें कि UIT कैसे डिफरेंट रही है, अगर देखा जाए तो हमदर्द एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और उसमें 7 डिफरेंट फैकल्टीज थी और बड़े वैलिड किस्म के प्रोग्राम ऑफर होते थे। सर सैयद यूनिवर्सिटी बेसिकली तो इंजीनियरिंग के लिहाज से थी, लेकिन अब वो वहाँ पे भी जो है वो मल्टीपल फैकल्टीज़ वगैरह ने हमने स्टार्ट किए थे, और हर जगह पे अब देखा जाए चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो IT के जो डिपार्टमेंट्स है या जो कंप्यूटिंग के डिपार्टमेंट्स है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। UIT इस लिहाज से डिफरेंट है कि ये छोटा सा इंस्टीट्यूट था जो कि पहले एफिलिएट था हमदर्द के साथ, फिर NID के साथ। इनकी पहली क्लासेस जो शुरू हुई हैं वो स्प्रिंग 22 सेमेस्टर से शुरू हुई हैं, और जो उनके ग्रेजुएट्स हैं वो इस सेमेस्टर में फॉल 2025 के अंदर वो फर्स्ट बैच जो है वो ग्रेजुएट करेगा। जाहिर है कि एक ट्रांजिशन है,
इस यूनिवर्सिटी का फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू द यूनिवर्सिटी लेवल। और ज़ाहिर है कि इंस्टीट्यूट में पहले वो चूँकि एफिलिएटेड थे तो वो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो गवर्न की जाती थी उसके जो 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 उसको एफिलिएट कर रहे होते, जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी या हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ। अब ज़ाहिर है कि हमने एक नया डायरेक्शन ली है तो हमारा फोकस भी उसी तरह से चेंज हो रहा है। इसको एक यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाना, ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाना, एजुकेशन देना तो इट्स वन ऑफ द थिंग, लेकिन उसमें रिसर्च कल्चर को बढ़ाना, कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल और नेशनल कोलैबोरेशंस, पॉलिसी मेकिंग में एक पार्ट प्ले करना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो हम उस एरियाज पे हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एक नया इंस्टीट्यूशन है तो इसमें नई चीज़ों को जो है वो इसको लेके आना, उसको आगे फर्दर प्रोग्रेस करवाना। अच्छा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पुराना है एंड एज फार द यूनिवर्सिटी इज कंसर्न इट्स यंग यूनिवर्सिटी, और हमारे पास इसको देखने के मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। मेरिट ये है कि आपके पास बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में, इवन एनईडी जैसी एक सदी पुरानी यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, और आपके पास रिलेटिवली यंग किस्म की यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है, तो ये एक मेरिट है। व्हाट वुड बी द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ यूआईटी जिसको हम फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में देखेंगे? क्या नया होगा जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा फ्रॉम एनईडी जैसी पुरानी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, और दूसरी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है या और यंग यूनिवर्सिटीज़? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से यूआईटी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे एज जो था वो एक प्रैक्टिकल हैंड का था। अगर आप देखें कि स्टार्टिंग से जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स और आईटी के प्रोग्राम्स, तो प्रैक्टिकली यहाँ के जो स्टूडेंट्स गए हैं वो प्रैक्टिकली, यानी कि थियोरिटिकल बैकग्राउंड के साथ साथ प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग रहे हैं। Okay. तो वो बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो गए। अभी भी माशाल्लाह से हमारे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो, अगर हम कहते हैं कि जॉब मार्केट नहीं है, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उनका जो है वो मार्केट के अंदर जो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है बहुत अच्छा है। Okay. और यही एज को हम कायम रखना चाहते हैं। और ये जो एज है, हम दूसरे जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के प्रोग्राम्स हों, चाहे दूसरे हम जो प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, और यही एज हम जो है वो डिस्टिंग्विश रखना चाहते हैं। तो ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो आजकल की रिक्वायरमेंट है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा कर करके स्किल्स भी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास, और उसकी जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, तो हम इन सारी कॉम्बिनेशंस के साथ मिलके पहले से ये एज रहा है, और उसको हम मज़ीद हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिसमें हम क्लासरूम्स की टीचिंग के अंदर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें उसमें जो ग्रेजुएट हो हमारा स्टूडेंट, तो ये मार्केट ड्रिवन जो भी चीज़ है, यानी कि उसमें इतना वो हो कि मार्केट के अंदर, इसका मतलब है यूआईटी का जो ग्रेजुएट होगा वो रेडी टू यूज होगा पूरी तौर पे। अदरवाइज आपको याद होगा कि हमारे पुराने डिस्कशंस में, और मेरे बहुत सारे वाइस चांसलर के साथ डिस्कशंस में ये होता है कि वो कहते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एजुकेशन देते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चे जाके अपने जहाँ भी जॉब कर रहे होते हैं उनको वहाँ मिल रहा होता है। तो ये डिफरेंस होगा कि यूआईटी का जो बच्चा निकलेगा तो वो रेडी टू यूज होगा, यूनिवर्सिटी उसको और इंडस्ट्री उसको और ज़्यादा वो करे। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसका मतलब है कि आपसे इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ होती है, एम आई राइट? जी, इसलिए मैंने देखा जाए तो हमने काफ़ी इंडस्ट्री के साथ, अगर आप देखें, आपने देखा भी होगा कि कोई भी इंडस्ट्रियल इवेंट्स होता है, मैं उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करता, ताकि वही एक लिंकेज बढ़ाता है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को हम आहिस्ता आहिस्ता इस हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं एट डिफरेंट लेवल्स, बहुत सारे। तो अब जो है हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जो हमारे इंटर्नशिप्स है या जो हमारे जो दूसरे प्रैक्टिकल एक्सपोजर किस तरह से किया जाता है, तो उस पर हम काफ़ी एक्टिवली इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कैरिकुलम डिज़ाइन के अंदर हमने काफ़ी वो तो काम शुरू हो ही गया है, और यह है कि हम उसको कैसे इंगेज करें हमारे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के साथ। और थर्ड लेवल जो है
कि वो फैकल्टी को कैसे इंगेज करें। वो अभी थोड़ा सा स्लो है, बट ये है कि हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली यही है कि हमारा टारगेट है कि विद इन 1 ईयर हम इसको फुली गेयर्ड अप हों और इसको जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। अच्छा, यूआईटी एज इंस्टीट्यूट एंड नाउ एज ए यूनिवर्सिटी इज देयर, क्या इस वक्त एज ए यूनिवर्सिटी जो आपके पास चीज़ें मौजूद है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टी है, आपका टारगेट उसी को स्ट्रेंथन करने का है, या आप समझते हैं कि साल सवा के अंदर यू नीड सम एक्सपेंशन ऑल्सो? जी, हमने काफ़ी इस पे वर्क किया है। जैसे जब से मैंने ज्वाइन किया है तो हमने कंटिन्यूसली जो फाउंडेशन है हमने काफ़ी डिस्कशन की है। डेफिनेटली वी नीड अ बिगर स्पेस, हमें स्पेस एक्सपेंशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए कि हमें ज़ाहिर है कि हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा है और हमें जो है वो नए प्रोग्राम्स और उसको इसी प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस के साथ बहुत सारे लेके आना है। तो इस पे काम शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फाइनल अप्रूवल्स भी हो गई हैं और हम जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जो यहीं पे एक इतनी ही बड़ी बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और ये है कि अब उस पर हमने शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली है आर्किटेक्ट्स वगैरह की, और वी आर यानी कि नेक्स्ट वीक से हमारी जो है वो मीटिंग्स वगैरह भी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तो ये आसपास है ये बराबर में जो हमारी ओपन स्पेस है, ओके। तो अच्छा, इसी के साथ तो हम वहाँ पे तकरीबन इससे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होगी। ओके, तो वो हम और हमारा टारगेट है कि विद इन 3 इयर्स हम उसको जो है वो कंप्लीट कर लें। तो फिर टोटल एरिया कितना हो जाएगा यूनिवर्सिटी के? यानी कि इससे डबल हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे खासा ये है कि कम से कम हम अभी हमारे पास 16-1700 स्टूडेंट्स है, तो वो तकरीबन हम 3,500 तक स्टूडेंट्स तक 3-3,500। माशाल्लाह। अच्छा, अब एक और चीज़ मेरे जहन में थी जिस वक्त मैं रास्ते में था, तो मैं आपसे जहन में आया कि मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि ये आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएट निकलता है यहाँ से, उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो फौरी तौर पे इंडस्ट्री के लिए जो है वो यूज़ के काबिल हो जाता है कि यार इसको इतनी इतनी चीज़ें आती हैं, इसको आप लगा दीजिए। तो एक ऐसा स्टेज जिससे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कोशिश कर रही है कि इस स्टेज पे पहुँचे किसी न किसी तरीके से। आपने ऑलरेडी वो लेवल अटेन किया हुआ है, पहुँच चुके हैं ये। जब हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो आप इस लेवल पे सोच बैठ खड़े होके इसको और किस लेवल पे लेके जाना चाह रहे होते हैं? मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ, तो बिकॉज यू हैव इनफ इन द प्लेट एंड हाउ टू एक्सपेंड इट। असल में एक चीज़ जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक है कि हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री भी है, कराची ज़ाहिर है कि हमें एडवांटेज है कि कराची में है और काफ़ी इंडस्ट्रियल बेस भी है, बिजनेसेस भी हैं, और खासतौर पे जो आईटी के लिहाज से सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं और हमें थोड़ा सा एज मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ जो कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर जो है वो एक प्रोडक्शन यूनिट्स ही हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस इंजीनियर्स या मेंटेनेंस के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को आप छोड़ दें, लेकिन ज़्यादातर बाकी जो इंडस्ट्री है उसमें वो जो है लर्निंग है हमारे बच्चों की उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से कि वो एक जो हम होम ग्रोन इंडस्ट्री हो या यहीं पर डेवलपमेंट हो रही हो, वो शायद हम लैक कर रहे हैं। वेरी मच ट्रू। तो वो चीज़, और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि वो एक्सपर्टीज हम वो उस तरह से डेवलप ही नहीं कर रहे। जैसे कि हम जो है वो एक ज़ाहिर है कि वो बच्चों को हम प्रोड्यूस करते हैं, वो इंडस्ट्री में जाता भी है तो उससे कोई काम नहीं लिए जा रहे कि एक ऐसे काम लिए जा रहे हैं कि जो कि उस लेवल के नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उससे क्या हो रहा है कि हमारा पूरा सिस्टम है, चाहे वो फैकल्टी के लेवल पे हो चाहे वो स्टूडेंट्स के लेवल पे हो, थोड़ा सा जो है हम इवेंचुअली हम नीचे जा रहे हैं। तो यह है कि हम बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, बच्चे से टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट का काम लिया जाता है। मैं इनडायरेक्टली यही बात if I keep it open, और ये डिस्कशन जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स से मेरी माजी में भी हुई है कि हमारे पास क्या उस लेवल की इंडस्ट्री है कि जहाँ पे इंजीनियर जाके डिज़ाइन करे और इनोवेट करे और प्रोसेस को ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पे आपकी लोकलाइजेशन शुरू हो जाए, नई चीज़ें नए प्रोडक्ट्स नज़र आए।
अनफॉर्चुनेटली ऐसी इंडस्ट्री कोई एक आध के अलावा जनरली है नहीं है। देन व्हाट टू डू, मतलब उसका हल क्या है, क्या करें? देखिए यहाँ पे हमने एक चीज बड़ी अच्छी की कि एक ऐसा एरिया था जिसमें कि अगेन काफी अरसे से इस पे एज है, और पहली जो हमने आईसी डिजाइन की चिप थी पाकिस्तान की जो टेप आउट हुई थी वो यूआईटी के ही स्टूडेंट्स ने और हमारी टीम ने बनाई थी। उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब भी आए थे इसको इनोग्रेट करने के लिए। एक एरिया वो लिया है कि जिसमें हमने फोकस किया है और हम उसी में ट्रेन कर रहे हैं कि जिसमें हमें ये फैकल्टी को भी हम ट्रेन कर रहे हैं और हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 9 टेप आउट्स ही हो गए और हमारे स्टूडेंट्स जो है वो दुनिया की कोई भी आईसी डिज़ाइन का प्लेटफॉर्म है उसमें ज़रूर मौजूद है। वेरी नाइस। और उसकी जो है बहुत बड़ी डिमांड है और वहाँ पे वाकई में आपकी डिज़ाइनिंग हो रही है, यानी कि वो खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। इवन के जो अभी नया प्रोजेक्ट हमारे बच्चे कर रहे हैं अंडरग्रेड के, मुझे बड़ी हैरत हुई, हालांकि क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर है जो कि हमें बाहर से लिया है और उस पर काम हो रहा है। ओके। तो यानी कि उस लेवल पे तो हमारे बच्चे अगर हमें सही से डायरेक्शन हो और तो ये है कि वो उसमें बड़ी हाई लेवल की डिज़ाइन हो रही है, तो दैट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। और इसी लिहाज से अभी जो है हमने पार्टनरशिप भी की है एनईडी के साथ, वो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के लिहाज से लेट्स सी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, तो हम उसमें सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हम पूरी ट्रेनिंग ही करेंगे ताकि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमारे इंजीनियर या जो भी इसमें शामिल होता है वहाँ पे एक आपका रोल होगा एज ए डिज़ाइनर, एज ए आपको जो है वो उसको आप जो रियल इंजीनियरिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, towards the end of the this interview, आईटी जिससे आपने कहा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में देखते देखते आईटी और कंप्यूटर्स के दूसरे प्रोग्राम्स में तेज़ी से दूसरे डिसिप्लिन्स को खाना शुरू कर दिया है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें। और जो आपकी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग होती थी कभी किसी दौर में, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, लेकिन इस साइड पे देखें तो फिर इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस तरीके से डिमांड में नहीं रही। और हमारे पास जाहिर है कि जो फैकल्टी है या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक अलोकेशन भी होती है सीट पे और बच्चे वहाँ पे पूरे नहीं होते, और इधर से आईटी का आपका ये जोर है। ये चैलेंज जाहिर है कि आपके लिए भी होगा, सबके लिए है जिस तरह। इसका क्या हल क्या है? वैसे एक चीज़ जो कि मैंने देखी है और मैं अभी काफ़ी ज़ाहिर है कि मेरे कोलीग्स भी हैं, मेरे जान पहचान वाले भी हैं और दूसरे पूरी दुनिया में जो है एक चीज़ जो कि वापस रिवाइवल हो रही है वो इंजीनियरिंग के लोगों के लिहाज से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए कि देखिए आईटी वगैरह का है कि वो ठीक है कि सॉफ्टवेयर बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। चाहे रोबोटिक्स ही ले लें तो डेफिनेटली देयर आर प्लांट्स, उसको रन भी करना, उसको डेवलप करना। सही बात। इसी तरह आप अल्टरनेट एनर्जी का ले लें, तो इट्स ह्यूज मार्केट जहाँ पे ईवीज की एक नई मार्केट आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, डैम के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि आपको हर चीज़ में जहाँ पे लोग चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। एग्जैक्टली। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारे, शायद हम सबकी यही है कि जो नई रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमने उस लिहाज से करिकुलम चेंज तो किया, लेकिन हमें उस लिहाज से करिकुलम नहीं चेंज कर पाए क्योंकि हमारे पास वो इस तरह के रिसोर्स यानी कि फैकल्टी भी नहीं थी, इस तरह से हमारे थिंकर्स शायद नहीं थे कि जो कि हमने उस तेज़ी से अपडेट करते हैं जो कि दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जो नई रिक्वायरमेंट है उसके लिए। सही। दूसरा जो प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ वो ये है कि जो ये इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जब चीज़ें चेंज होती है तो उसके लिए लैब की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो लैब जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसकी तो हर यूनिवर्सिटी, अब जाहिर है कि आपको ईवी के लिहाज से करनी है या अल्टरनेट एनर्जी के लिहाज से आपको लैब्स डेवलप करनी होगी, आईओटी के लिहाज से आपको पूरी लैब्स डेवलप करनी है। और चूंकि अभी बच्चे नहीं है तो लोग रिलक्टेंट होते हैं कि उस तरह की लैब्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये क्या हो रहा है कि उस तरह से हम लोगों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो कि वाकई में रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक ऐसा है कि जिसमें कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से वो हेल्प आउट कर सकती है, जो और पीईसी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से ये जो है वो रिक्वायरमेंट को, ताकि यूनिवर्सिटी को किस तरह से सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट और पीईसी वाले एंड पे रियलाइजेशन है, क्योंकि आप इतना क्लोजली लिंक्ड हैं कि आप बता सकते हैं। देखिए वाकई रियलाइजेशन अनफॉर्चुनेटली है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज उस तरह से नहीं है।
उन्हें शायद वो डेटा भी नहीं पता होगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है अगले सालों में, किस तरह से हमें यूनिवर्सिटीज़ को लेके। जैसे अनफॉर्चुनेट था कि अभी जो मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी का देखा है कि उन्होंने 6 डिपार्टमेंट्स रन कर दिए जहाँ पे एडमिशन ही नहीं हो रहे, एक एक दो दो बच्चे हैं। तो कहाँ पे हमें किस तरह के लोग चाहिए, क्या चाहिए, और उसके लिहाज से हमें क्या प्लान करना चाहिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है ज़ाहिर कि, या काउंसिल है जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है वो देख सकती है। पीसी के लिए भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना, ये करना चाहिए। लेकिन एक और चीज मेरे ध्यान में लास्टली के मिसाल के तौर पे लैब्स चाहिए आपको, चेंजिंग वर्ल्ड में आप अपने आप को रेलेवेंट करें, अपडेट करें, बिल्कुल चाहिए। लेट सपोज के मिसाल यूनिवर्सिटीज को इंडिविजुअली यू आर अनेबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। माजी में भी मैं एक चीज ऐसे फेंकता रहा हूँ, फिर एक दोबारा फेंक रहा हूँ कि मिसाल कराची एक शहर है, इसी तरह जामशोर हैदराबाद ये वो है। यूनिवर्सिटीज कोई कंसोर्शियम क्यों नहीं बना सकती जिसमें आप समेत या एनईडी समेत या जो बाकी शहर में यूनिवर्सिटियां हैं वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लैब बनवा के यूज करें, सब सारे स्टूडेंट्स यूज करें, व्हाई नॉट। नहीं, बात मैंने काफी दफा ये पीसी में भी बात की है, और ये कि कुछ तो जो बेसिक लैब्स है वो तो ठीक है, कुछ हाई एंडेड लैब्स हैं जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, और ज़ाहिर कोई एक लैब्स होती है जो कि पूरे साल में या साल में 2 दफ़ा यूज़ होती है बच्चों के लिहाज से। तो मैंने उनका यही कहा था कि ऐसी लैब्स को किसी एक गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करके एक जगह बना दे और उसको सारी यूनिवर्सिटीज़ को यूज़ करें। एक तो देखिए इसमें यह है कि जब आप हर यूनिवर्सिटी में वो और इसकी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत सारी लैब्स होती है कि जिसकी यूटिलाइजेशन इलेक्टिव स्किल तो ज़ाहिर है यूटिलाइजेशन इस तरह से नहीं होती, लेकिन वो ज़रूरी होती है आपको उस लिहाज से प्रिपेयर करने के लिहाज से बच्चों को। तो आपका कैपिटल आपका ही जा रहा है, ज़ाहिर है कि आप बाहर से मंगवा रहे हैं, आप यहाँ पे तो डेवलप नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आपको कैपिटल भी जा रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन भी नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो हम कोर्सेज भी ऑफर नहीं कर पाते उस तरह से। तो अगर ये जैसे आपका आइडिया है, और ये मैं काफ़ी दफ़ा बात भी कर चुका हूँ कि अगर इस तरह से कुछ लैब्स को जो कि वाकई में इस तरह की लैब्स है कि जो कि हमें ज़रूरत भी है फिलहाल कि मसलन हम ये कहें कि भाई ये फर्स्ट कर कैनेडी में या मेहरान में हमारे बच्चे जाके कर लें, यहाँ पे ये मौजूद है, आप यहाँ पे यूटिलाइज करा लें और उसके क्रेडिट्स हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इंजीनियरिंग काउंसिल अगर ये एग्री कर ले या दूसरी काउंसिल इसको ये एग्री कर ले, पीसी को भी आप सारे वाइस चांसलर से ये मैंने कहा भी था, ये मैंने कहा कि ये चीज़ें कही भी थी, जैसे उसको जब मैं वीसी फोरम में था। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि कुछ तो जाहिर है कि हम देखते हैं कि हम बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं कि MIT में ये होता है, हार्वर्ड में ये होता है, वो होता है, लेकिन वहाँ पे अब जाए तो इन्वायरमेंट डिफरेंट है। अब हमें अपने लिहाज से ग्रो करना होगा, हमारे अपने लिहाज से पॉलिसीज बनानी होगी। हम कॉप कटिंग हाँ उसको देख सकते हैं कि इस पे अचीव पहुंचना है, लेकिन उसके दरमियान पहुंचने के लिहाज से अगर आप कहें कि नहीं मेरे पास मर्सिडीज होगी तो मैं वहां पे पहुंचूंगा, तो फिर तो आप कभी भी नहीं पहुंचेंगे। अगर आपके पास एल्टो है तो ज़ाहिर है आप कहेंगे मर्सिडीज आएगी तो मैं पहुंचूंगा, तो आप पहुंच नहीं सकते। सही बात। आई होप ये आइडिया जो है वो कहीं क्लिक कर जाए। मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो सजेस्ट कर चुके हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और होपफुली जैसे यही इंट्रैक्शन होता है जिससे कि कुछ आइडिया सामने आता है, और उसी की बुनियाद पे बहुत सी दफ़ा हो सकता है कि जो लोग पढ़ते हैं उनके जहन में ये चीज़ें आती हैं और वो चेंजेस लेके आते हैं। आपके साथ मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे जो जिन चीज़ों को हम पॉजिटिवली पुश कर सकते हैं करेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। दोस्तों डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपके सामने। UIT के वाइस चांसलर बनने के बाद डॉक्टर साहब से ये हमारी पहली मुलाकात है और पहला इंटरव्यू है। इंशाल्लाह इसी साल में काफ़ी इंटरेक्शंस होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो UIT में मौजूद है और हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाएंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।